हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, मालूम है कि बायबैक का सम सॉल्व कर रहे हैं। अब वो वाला सम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ऑफर प्राइस दिया नहीं है। अपनों को इसमें नंबर ऑफ शेयर भी ढूंढना है और क्या ऑफर प्राइस पे लोग बायबैक कर रहे हैं। और बायबैक का मतलब क्या हो गया बंटी? कंपनी अपना शेयर फिर से खरीद रहा है। तो जब ऑफर प्राइस नॉट गिवन है तो सम को कैसे सॉल्व करेंगे? एज यूजुअल जैसे मैंने पहले बताया था, फॉर्मेट अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ए के लिए सॉल्व करने के लिए कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर, पहले हम लोग लिखेंगे 25% ऑफ ओन फंड। इसमें लिखेंगे पेड अप कैपिटल। क्या लिखेंगे इधर? पेड अप कैपिटल। ओके, फिर इधर लिखेंगे सोर्स। पेड अप कैपिटल में क्या आएगा? अपना जमा खुद का पैसा। इक्विटी शेयर्स आएगा और प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। ऑथराइज को कभी भी हाथ नहीं लगाने का। ऑथराइज कंपनी का लाइफ टाइम लिमिट होता है। तो अपने को क्या लेना है मालूम है? जो फुल्ली पेडअप होता है। और कभी कभी पार्टली पेडअप रहेगा तो उसको फुल्ली पेडअप करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, इक्विटी शेयर कितना है? 25 लाख। तो इधर लिखेंगे आप लोग इक्विटी शेयर्स। क्या लिखेंगे इधर? इक्विटी शेयर। आप लोग एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिख देना, इक्विटी शेयर दिया 25 लाख। ओके, इधर मैं 25 लाख लिख दिया और इधर लिख दिया मैंने प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख दिया? बट प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है ना दोस्त। 1 2 3 4 5 प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं। अगर रहता मान लो 5 लाख तो 25 और 5 30 लाख आता। तो इधर 25 लाख मैंने बाहर डाल दिया। आप लोग डायरेक्ट भी इक्विटी शेयर लेके टोटल कॉलम कितना भी मानो तुम्हारे ऊपर। ओके, पट्टी का टेंशन नहीं लेना। तो इक्विटी शेयर 25 लाख है। सोर्स में जमा किया पैसा आएगा। सोर्स में पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। तो इनके पास जनरल रिजर्व में 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख, प्रीमियम में 5 लाख। इधर लिखेंगे 10 लाख जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख। इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 25 लाख। ओके, अभी मैं इन दोनों को क्या करूंगा? टोटल कर लूंगा। तो मुझे मिलेगा टोटल ओन फंड। क्या मिलेगा? 25 25 कितना हो जाएगा भाई? 50 लाख। कितना हो जाएगा? अब 50 लाख का 25%। ओके, 25% ऑफ ओन फंड। 50 लाख का 25%। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 लाख। ये 12.5 लाख तुम्हारा ए आ गया। क्या आ गया? ए। अभी अपन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो बी के लिए क्या करेंगे? मिनिमम ओन फंड। क्या करेंगे? मिनिमम ओन फंड मतलब क्या करेंगे? टोटल ओन फंड में से माइनस करना है 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो टोटल ओन फंड मतलब ये टोटल हो गया दोस्त, है ना? ये 25% है, ये टोटल है, मतलब जो जोड़ गया है ना। ये 50 लाख लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 50 लाख में के क्या करेंगे? जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, दो ही वर्ड याद रखो, डिबेंचर्स और बैंक लोन, उसका आधा करना है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इधर अपने को डिबेंचर्स दिया। ओके, 25 लाख सिक्योर लोन है। बैंक लोन दिया नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता नहीं है। ये आता, इसको छूना भी नहीं, करंट लगेगा। तो 25 लाख का आधा करना है। 25 लाख का आधा। तो पहले इधर अपन क्या लिखेंगे? 50 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। तो 25 का 50%, 25 का आधा। तो 25 का आधा होता है 12.5 लाख। कितना होता है? अब ये दोनों को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कुछ 37,50,000। 37 लाख। ये हो गया ए, ये हो गया बी। पर अपने को जो बायबैक ऑफ शेयर कर रहा है, इधर क्या वर्ड बोला है? मैक्सिमम प्राइस हिट कैन ऑफर, मतलब वी हैव टू फाइंड ऑफर प्राइस। ओके, तो ए और बी को रुक देने का है। अब इधर थोड़ा ही खेल करना है, पूरा खेल नहीं सॉल्व करना है। तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो इक्विटी कितना था अपने पास? 25 लाख था। उसके ऊपर कितना लेने का अपने को? 25%। तो अगर इसका मैं हिसाब मारूंगा तो कितना आया? 6,25,000। कितना आया? 6,25,000। ये रुपीस लिखने का। 6,25,000 ये रुपीस है। और इसको डिवाइड किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। तो एक शेयर 10 का है, 100 का है, इधर मालूम पड़ेगा। एक शेयर कितने का भाई? 10 का। तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 62,500 शेयर्स। ओके, ये शेयर बायबैक हो रहा है। इधर ही रुक जाने का। ये शेयर क्या हो रहा है? बायबैक। आगे जाना नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर एग्जाम में भाई क्या करूँ भूल जाता है। तो क्या करने का है? जो 25% आया फेस वैल्यू से डिवाइड करके छोड़ दिया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अभी अपने को ढूंढना है नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक। क्या फाइंड करना है? अभी अपने को ऑफर प्राइस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस के लिए क्या करेंगे? इधर लिखेंगे लिस्ट ऑफ ए और बी। लिस्ट ऑफ ए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक। तो दोनों में छोटा लेंगे। 37,50,000, 12,50,000। तो पहला वाला छोटा मिला 12,50,000। ओके, और इससे डिवाइड करना है। ये है ना नंबर ऑफ शेयर्स, यही बायबैक हो रहा है और इससे ही डिवाइड करना है। ओके, अब इसको क्या करेगा? अपन खेल देंगे। तो कितना आंसर आएगा? 12,50,000 डिवाइड बाय 62,500। तो आया 20 रुपये। कितना आया भाई? 20। तो ये 20 रुपये ऑफर प्राइस हो गया। तो क्या समझ में आया? ए और बी जितना कर दे तो उतना ही करना है।
फिर सी के लिए क्या करना है अपन को, बस नंबर ऑफ शेयर निकालना है, होल्ड करना है, इन दोनों में छोटा है, इसको इससे क्या किया, डिवाइड किया, तो अपने को ऑफर प्राइस मिला। तो पूरा खेल क्या मालूम पड़ा, कितना शेयर बायबैक हो रहा है 62,500, कितना ऑफर प्राइस दिया 20, एक शेयर 10 का था, 10 रुपया प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपया प्रीमियम। अभी अपने को एंट्री पास करना है, तो एंट्री मैंने याद कराया था, फिर से तुम्हारे लिए याद करा देता हूँ। तो पहले आएगी ड्यू की एंट्री, किसकी आएगी, ड्यू के बाद आएगा CRR, CRR के बाद क्या आएगा, प्रीमियम, फिर क्या आएगा दोस्त, पेमेंट आएगा। तो ड्यू की एंट्री में पहले लिखेंगे शेयर आ रहा है, क्योंकि कंपनी शेयर बायबैक कर रहा है, तो शेयर आवत है, शेयर आ रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कंपनी इस पे क्या दे रही है भाई, प्रीमियम, क्या दे रही है, प्रीमियम ऑन बायबैक, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। और किसको दे रही है पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर, वेरी गुड, किसको दे रही है ना, बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नरेशन है ना। इधर एंट्री आएगी CRR की, किसकी आएगी, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर प्रीमियम की आएगी, किसकी आएगी, प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, फिर पेमेंट की एंट्री आएगी, किसकी आएगी, पेमेंट, मतलब पैसा गया, पैसा चल, पैसा गेल तो गया, है ना। तो अभी कितना शेयर बायबैक किया भाई, इसको खेला ना, ये कहाँ से है, मेरे घर से नहीं, इधर ही सॉल्व किया ना भाई। इधर लिखेंगे अपन 62,500, 62,500, 62,500, एक शेयर 10 का था, 10 रुपया क्या हो गया प्रीमियम, और 20 रुपये का दे रहे, 10 का शेयर 10 एक्स्ट्रा, टोटल कितना देना 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6,25,000 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 6,25,000, इसको करूंगा तो 12,50,000, कितना आएगा भाई, 12 लाख, सिंपल। अभी क्या करना है, जो फर्स्ट वाला अमाउंट है ना वो CRR में आएगा, क्रेडिट साइड, सेकेंड वाला अमाउंट प्रीमियम में आएगा, किधर आएगा, और जो लास्ट वाला अमाउंट है वो पेमेंट में आएगा, किधर आएगा, पेमेंट, ड्यू, CRR, प्रीमियम, पेमेंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये कहाँ से क्रिएट करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो जनरल रिजर्व, है ना। तो अपनों को 6,25,000 का बंदोबस्त करना है, और अपने पास बहुत पैसा है भाई, जनरल रिजर्व में 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख, एक जेब में 10 लाख, दूसरे जेब में भी 10 लाख, तो पैसा का कोई टेंशन है क्या, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व ले रहा हूँ, तो जनरल रिजर्व क्या लिखा, से 6,25,000 जनरल रिजर्व का पैसा कहाँ ट्रांसफर किया, CRR में, 10 लाख में से 6,25,000 इधर ट्रांसफर कर दिया, ओके। अभी नेक्स्ट प्रीमियम देना है, प्रीमियम कितना देना है, 6,25,000, तो प्रीमियम कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ से देंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 5 लाख है अपने पास, देना है कितना, 6,25,000, और अपने पास कितना है 5 लाख, तो अपने पास 1,25,000 कम है ना यार, तो 1,25,000 कहाँ से देंगे, जनरल रिजर्व से, कहाँ से देंगे, जनरल रिजर्व को खत्म करो, फिर प्रॉफिट लॉस को हाथ लगाओ, अगर आप प्रॉफिट लॉस लिखेंगे तो भी राइट रहेगा। आपने एक तिजोरी खोला है तो 200 तिजोरी खोल के मतलब नहीं, क्योंकि इसमें बैलेंस बहुत सारा है, तो यहाँ से ही CRR दिया, यहाँ से ही प्रीमियम का सेटलमेंट किया, तो कितना गया मालूम है, प्रीमियम तुम्हारे पास से 1,25,000, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 12,50,000, किसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को 12,50,000 क्या कर दिया, पे कर दिया, है ना। अब एक बात बताने का है, आपके पास है ना बैलेंस शीट में अमाउंट क्या जाएगा वो बताने का था, इक्विटी शेयर में देखो 25 लाख था, इक्विटी शेयर में कितना था, ये जो डेबिट है ना वो माइनस करेंगे, देखा बैंक से अपन पैसा लेकर दे, अमाउंट डेबिटेड आता है, मतलब पैसा गया ना, तो अपने 6,25,000 को बायबैक किया, तो क्या करने का था, ये 25 लाख में से ये क्या करो, 6,25,000 माइनस करो, तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, 18,75,000, कितना जाएगा भाई, 18,75,000, ये देखो इधर आ गया ना, शेयर कैपिटल में 18,75,000, है ना। यस। अभी ना एक और बात बताने का, जनरल रिजर्व में तो 10 लाख था, जनरल रिजर्व में कितना था, 10 लाख, तो 10 लाख में से 6,25,000 गया ना, 10 लाख में से कितना गया, तो 6,25,000 माइनस किया, और क्या गया, और इधर भी गया 1,25,000, कितना गया, 1,25,000 इधर भी गया, तो कितना बचा अपने पास, 2.5 लाख, मतलब 10 लाख में से 6,25,000 भी गया और 1,25,000 भी गया, तो जनरल रिजर्व में भी 10 लाख नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 2,50,000, 2,50,000, और प्रॉफिट लॉस में कितना है, 10 लाख, ये 10 लाख को जोड़ दिया, है ना। और प्रीमियम तो खत्म हो गया, प्रीमियम तो, और एक नया रिजर्व क्या आ गया, CRR, क्या आ गया, CRR भी ऐड कर देंगे, तो इस तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा मालूम है क्या, रिजर्व बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। ये नोट्स टू अकाउंट रहता है, ये ओरली करा है, मैं बाद में अलग से तुमको क्या करूंगा, सॉल्व करा दूंगा, तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा, बाद में और अच्छे से सॉल्व करा दूंगा तो आइडिया आ जाएगा। फिलहाल अपन को किस पे फोकस करने का था, कंडीशन, कैसे ऑफर प्राइस ढूंढना,
और 4 एंट्री। जो नोट्स टू अकाउंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही ओरली शॉर्ट में कराना है। थैंक यू।